Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss the lecture number 14 of chapter 7, that is the algae. बेटा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने 3 ग्रुप्स को स्टडी करना है। उसमें पहला ग्रुप प्रोटोजोआ था, दैट इज़ द एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। दूसरा ग्रुप बेटे जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द एल्गी, जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है। और तीसरा ग्रुप हमारा वाटर मोल्ड्स पर है जो कि फंजाई लाइक प्रोटिस्टा है। तो आज हम किंगडम प्रोटिस्टा का सेकंड ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, और उसको हम क्या नाम देंगे बेटे? एल्गी का नाम देंगे जी। सो एल्गी जो कि सेकंड ग्रुप है आज हमारा टॉपिक का, दैट इज़ द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। अब अगर बात करें इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पहला पॉइंट ये बेटे कि एल्गी जो है उसको आपने प्लांट्स में क्यों नहीं रखा, उसको हमने वहाँ से निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों रख दिया, ये भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम ओवरऑल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो पहला पॉइंट ये है कि जो आपके पास एल्गी है ये क्या है? दीज आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। यानी इनका पहला जो कैरेक्टर है बेटे वो क्या है कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है। यानी ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। ओके, अगर हम जिक्र करें इनकी फोटोसिंथेसिस की अमाउंट का, तो दुनिया के अंदर टोटल जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है उसका बेटे 50 to 60% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस। यानी दुनिया में, मैं अभी आपको बताता हूँ, दुनिया के अंदर जो टोटल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है उसका 50 to 60% हमारे ये जो एल्गी हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के अंदर जो टोटल फोटोसिंथेसिस हो रही है वो कौन कौन कर रहा है? पहले तो आपको ये मुझे बताएं ज़रा। उसमें नंबर 1 बेटे हम प्लांट्स को कंसिडर करते हैं, नंबर 2 एल्गी, और नंबर 3 बेटे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। तो दुनिया के अंदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्लांट्स, इनको निकाल के सिर्फ एल्गी जो है वो दुनिया में 50 to 60% फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ ये एल्गी परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब जो बाकी आपका 40 to 50% बचता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें प्लांट्स और हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये बेटे पहला कैरेक्टर है आपके एल्गी का। दूसरा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हमने एल्गी, चूँकि ये फोटोसिंथेटिक है, प्लांट्स भी फोटोसिंथेटिक है, तो हमने इसको किंगडम प्लांटी से निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों रखा? उसकी सबसे बड़ी जो वजह है, जो रीज़न है बेटे, वो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ। और वो डिफरेंस जो है वो इनके सेक्स ऑर्गन्स का है। याद रखें, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स भी मैं लिख रहा हूँ और मैं ये भी लिख रहा हूँ दैट इज़ द डिफरेंस विद प्लांट। और ये डिफरेंस विद प्लांट जो है ये बेटे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। यानी कि प्लांट से ये एल्गी किस तरह डिफरेंट है, इसलिए तो हमने इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है ना। तो उसके बेटे जो मैंने डिफरेंस बताया है वो एक चीज़ है, दैट इज़ द सेक्स ऑर्गन्स। अब अगर हम बात करें प्लांट्स की, इधर बेटे मैं आपको प्लांट्स हम मेंशन कर लेते हैं और इधर हम मेंशन कर लेते हैं एल्गी को। एल्गी और प्लांट दोनों को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जी। बेटे एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं, यानी इनके अंदर यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जबकि अगर प्लांट की बात करें तो इनमें बेटे क्या है? मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये पहला डिफरेंस है। यानी प्लांट्स में आपने चैप्टर 9 में आप डिटेल में पढ़ेंगे बेटे कि आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया ये मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और वो मल्टी सेलुलर है। जबकि अगर आप एल्गी की बात करें तो इसमें यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इनमें प्लांट्स की तरह मल्टी सेलुलर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया डेवलप नहीं कर पाते हैं। दूसरा डिफरेंस ये बेटे, प्लांट्स जो हैं आपको पता है कि ये क्या करते हैं,
ये डेवलप करते हैं एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ये जाइगोट से एम्ब्रियो को डेवलप करते हैं, जबकि इनके अंदर भी जाइगोट बनता है लेकिन वो एम्ब्रियो डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो ये इनके प्लांट से डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बेटे? डू नॉट डेवलप एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। तो ये जाइगोट से एम्ब्रियो को डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो इसको बेटे आपने क्या नाम देना है? एलजी का नाम देना है। तो एक तो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो यूनिसेलर है, और दूसरा इन्होंने एम्ब्रियो डेवलप नहीं किया। ये बेटे मल्टीसेलर सेक्स ऑर्गन्स है और इन्होंने एम्ब्रियो को डेवलप कर लिया है। तीसरा डिफरेंस ये है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी एग अगर प्रोड्यूस होगा या स्पर्म प्रोड्यूस होगा तो वो प्रोटेक्शन के अंदर होगा, वो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। यानी इनके जो सेक्स सेल्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं जी, प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रक्चर्स जी। इनके जो सेक्स या प्रोटेक्शन ऑफ सेक्स सेल्स है, इस तरह लिख लें बेटे जी, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्स सेल्स। तो इनके जो सेक्स सेल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन होती है, लेकिन इनके जो सेक्स सेल्स हैं वो पेरेंटल टिश्यू से प्रोटेक्ट नहीं होते। ठीक है, प्रोटेक्शन जो है इनमें नहीं होती है। ये इनके अंदर आप समझ लें कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो पेरेंटल टिश्यू से प्रोटेक्ट नहीं हो पाते जी। इसको हम यूँ लिखेंगे, डू नॉट प्रोटेक्टेड जी, डू नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेरेंटल टिश्यूज। तो पेरेंट के जो टिश्यूज होते हैं वो इनके सेक्स सेल्स को क्या करते हैं जी? प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं बेटे हमारे एल्गी और प्लांट्स के अंदर, जो एल्गी को किंगडम प्लांटी से अलग करते हैं जी बेटे। तो यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स का होना, एम्ब्रियो का डेवलप ना होना और सेक्स सेल्स को की प्रोटेक्शन का ना होना फ्रॉम द पेरेंटल टिश्यू, ये चीज़ें इनको प्लांट्स से सेपरेट कर देती हैं और इसलिए हम इसको किंगडम प्रोटिस्टा में प्लांट कर देते हैं, रख देते हैं जी बेटे। तो ये हमारे पास इसका बड़ा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो आपने तैयार करना है कि एल्गी का प्लांट से क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं इनकी ग्रोथ फॉर्म्स की। तो इनमें वैरायटी ऑफ ग्रोथ फॉर्म्स पाई जा रही हैं। कुछ हमारे पास ऐसे एल्गी भी हैं जो क्या हों? यूनिसेलुलर हों। यूनिसेलुलर मैंने बताया हुआ पहले बेटे, ये क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड एल्गी है जी। इसमें यूनिसेलुलर एल्गी भी पाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2 बेटे, इनमें फिलामेंटस एल्गी पाई जाती है। फिलामेंटस थ्रेड लाइक यानी धागा नुमाई होंगे, फिलामेंट की फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स। ओके, अब ये जो फिलामेंट्स फॉर्म है बेटे इनकी, इसमें 2 मज़ीद फॉर्म्स होती हैं जिनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे जी। एक को बेटे नाम देंगे डिस्टिंक्ट जी, डिस्टिंक्ट फिलामेंटस फॉर्म, और एक को हम करेंगे जी दैट इज सिनोसिटिक फिलामेंटस फॉर्म जी। सिनोसिटिक और डिस्टिंक्ट। आप ज़रा गौर फरमाएं, पहले डायग्राम देखें ज़रा। ये देखिए, ये एक एल्गी का सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। ये देखिए, ये सेल्स जो हैं एल्गी के, ये आपके पास पड़े हुए हैं और ये अलग अलग सेल्स हैं। तो फिलामेंट बना रहे हैं लेकिन सेल्स सारे अलग अलग हैं। तो अगर सारे सेल डिस्टिंक्ट हों, अलग सेपरेट हों, लेकिन वो फिलामेंट की फॉर्म में आ जाएं तो उसका नाम हो जाएगा डिस्टिंक्ट फिलामेंटस फॉर्म। क्या नाम हो जाएगा बेटे इसका? डिस्टिंक्ट फिलामेंटस फॉर्म जी। ओके, तो डिस्टिंक्ट फिलामेंटस फॉर्म जो यहाँ बन जाएगी। सिनोसिटिक में क्या होगा? इसमें क्या होगा? देखिए गौर से बेटे, इसमें सेल्स जो हैं, ये गौर फरमा ले ज़रा इस तरह जी। अब यहाँ पे न्यूक्लियाई तो बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनमें कोई क्रॉस वॉल नहीं है। सेल्स की जो क्रॉस वॉल्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं, विदाउट क्रॉस वॉल्स हैं। तो सेल्स तो इसमें भी अरेंज हुए हैं, लेकिन वो फिलामेंट इस तरह का बना है कि उसमें कोई क्रॉस वॉल्स नहीं है, तो उसका नाम क्या होगा? सिनोसिटिक। यानी डिस्टिंक्ट में क्या होगा बेटे? हैव क्रॉस वॉल्स, इनमें क्रॉस वॉल्स मौजूद होंगी, अलग अलग और डिस्टिंक्ट सेल्स होंगे, हो गए फिलामेंटी। यहाँ पे क्या है बेटे? लैक
जी, लैक क्रॉस वॉल्स। तो इनमें क्रॉस वॉल्स नहीं होगी। आप देख रहे हैं क्रॉस वॉल्स जो एक सेल को दूसरे से सेपरेट करने वाली क्रॉस वॉल है वो यहाँ पे एब्सेंट है। ये देखें बहुत सारे जो सेल्स मौजूद हैं लेकिन उनके दरमियान क्रॉस वॉल नहीं होती। अब जब क्रॉस वॉल नहीं होगी बेटे तो ये आप देख रहे हैं जो फिलामेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगा। जी बेटे क्या हो जाएगा जी, मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म इनमें पाया जाता है। जी, मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म इनमें पाया जाएगा। बिकॉज ये देखें क्रॉस वॉल्स नहीं है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस की तादाद जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए आप इसको मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म का नाम दे देंगे। तो ये आपके पास फिलामेंट्स जो हैं वो दो तरह के होंगे, एक डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, क्रॉस वॉल्स होंगी, और दूसरा सिनोसिटिक होंगे, यानी उनमें कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी और वो उनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगा। जी बेटे, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इनके जो तीसरी फॉर्म है इनकी ग्रोथ की, उसको आप नाम देंगे सिंपल मल्टीसेलर। अब चूंकि एलजी है तो ये मल्टीसेलर तो है नहीं, ये सिंपल मल्टीसेलर है। तो इनके इस तरह इनकी ब्रांचेस ग्रो गई, इंट्रिकेटली ब्रांच्ड है। इंट्रिकेटली का मतलब बेटे होता है जिस तरह एक थ्रेड जो है वो कपड़े के अंदर बुनता है और बिल्कुल ऐसे जैसे स्टिच हुआ हुआ कोई चीज़, बिल्कुल ऐसे इंट्रिकेटली ब्रांच्ड एलजी जो है हमारे पास पाई जाती है। और लग हमें ये रहा होता है उसमें क्या निकली हुई हैं, लीफ लाइक एक्सटेंशंस भी निकली हुई हैं। मैं लीफ नहीं बता रहा बेटे, लीफ लाइक एक्सटेंशंस बता रहा हूँ, यानी पत्ते नमा जो साख्ते हैं वो बन जाती हैं। बिकॉज इतना ये सिंपल मल्टीसेलर है, यानी सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं बॉडी के, लेकिन क्या हुआ है उनमें लीफ लाइक एक्सटेंशंस भी बन गई हैं। लेकिन एक बात का बेटे आपने यहाँ ख्याल रखना है कि बॉडी तो इनकी मल्टीसेलर हो गई है लेकिन सेक्स सेल्स इनके भी क्या हैं, वो यूनिसेलर ही हैं। तो इसलिए सिंपल मल्टीसेलर की जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको वहाँ बताई भी थी। तो बहरहाल ये ग्रो करके इस तरह के भी हो सकते हैं कि ग्रो करें, इंट्रिकेटली ब्रांच्ड बने और उसके बाद लीफ लाइक एक्सटेंशंस ये बना दें। अब बेटे बात हम करते हैं जिसके अंदर चूंकि लीफ लाइक एक्सटेंशंस हैं, लीफ नहीं है, तो उस बॉडी को इन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए एक नई टर्म बताई यहाँ पे, दैट इज द थैलस। थैलस क्या होती है बेटे, ये ऐसी बॉडी होती है, द बॉडी ऑफ एलजी, यानी एलजी की ऐसी बॉडी विच डू नॉट हैव, गौर फरमाएं, डू नॉट हैव ट्रू लीव्स, जिनमें सही वाले पत्ते, स्टेम एंड रूट्स। तो जिसमें सही पत्ते यानी ट्रू लीव्स, रूट्स और स्टेम नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं, इस तरह की बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, थैलस का नाम देते हैं। जी बेटे, तो थैलस क्या आपके पास है, ऐसी बॉडी जो डिफरेंशिएट नहीं हुई, डेवलप नहीं हुई इनटू ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। अब ये एक रूट लाइक या लीफ लाइक, और लीफ में क्या डिफरेंस है बेटे, असल में होता क्या है, इनमें जाइलम और फ्लोएम डू नॉट डेवलप, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये पॉइंट बुक में नहीं है, डू नॉट डेवलप वैस्कुलर बंडल्स। तो वैस्कुलर बंडल्स जो हैं जिसको आप जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटे, जाइलम एंड फ्लोएम, तो वो चूंकि इनके लीफ में डेवलप नहीं हुए, इसलिए आपने इनको क्या बोला, लीफ लाइक एक्सटेंशंस का नाम दिया। तो एलजी की बॉडी क्या होगी, थैलस होगी, बिकॉज उसमें ट्रू लीफ, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम डेवलप नहीं हो पाए। तो क्यों ट्रू लीफ होता क्या है, जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते, तो इनमें जाइलम और फ्लोएम यानी वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं, तो इसलिए आप एलजी की बॉडी को क्या नाम देते हैं बेटे, थैलस का नाम देते हैं। ओके, तो ये आप जो है यहाँ पे थैलस का तक जो है ये सारा पॉइंट बेटे इसकी फॉर्म्स का था। तो ग्रोथ फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो यूनिसेलुलर है, दूसरा फिलामेंटस है। फिलामेंटस में दो पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं, एक डिस्टिंक्ट है और एक सिनोसिटिक है, और तीसरे बेटे ये सिंपल मल्टीसेलुलर है, और नंबर 4 ये इनकी बॉडी जो है वो थैलस फॉर्म में होती है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं जी पिगमेंट्स की। जी बेटे, किसकी बात करते हैं, पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स पहले मैं बता दूं आपको, तो ये एक तो कलरिंग सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया, कलरिंग सब्सटेंसेस हैं, और ये हेल्प किस में करते हैं यहाँ पे एलजी में, फोटोसिंथेसिस में। तो ये बेटे हेल्प करेंगे इन कलरिंग सब्सटेंसेस, हेल्प
इन फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, तो इसलिए इनको यहाँ पिगमेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे पिगमेंट बेटे जो तमाम तरह के एल्गी में पाए जाएंगे वो दो होंगे। एक का नाम क्लोरोफिल ए है जी बेटे, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए तमाम तरह की एल्गी में पाया जाएगा। इसी तरह बेटे एक और हमारे पास है, दैट इज कैरोटीनॉइड्स जी, कैरोटीनॉइड्स। ये कैरोटीनॉइड्स भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, एडिशनल पिगमेंट्स होते हैं, और इनको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो ये हमारे पास जो हैं दैट इज येलो एंड ऑरेंज जी बेटे, येलो एंड ऑरेंज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं उनको आप नाम देते हैं कैरोटीनॉइड्स का। तो क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स ये ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो ऑल टाइप ऑफ एल्गी में मौजूद होते हैं। जबकि अगर बात की जाए ज़ैंथोफिल्स की जी बेटे, ज़ैंथोफिल्स की, ज़ैंथोफिल्स जो हैं ये भी ख़ास तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। ये येलो पिगमेंट्स होते हैं, ये सिर्फ येलो हैं। ये जो येलो और ऑरेंज है ये कैरोटीनॉइड है, और उसी कैरोटीनॉइड्स का एक ग्रुप है, अगर सिर्फ येलो पिगमेंट्स आप अलग कर दें तो उनको ज़ैंथोफिल्स कहते हैं। ये सम ऑफ ग्रुप ऑफ एल्गी के अंदर ये पाए जाएंगे। और इसी तरह नंबर बेटे नेक्स्ट में आपको बताऊं तो दैट इज द नंबर 4 पिगमेंट, और उसका नाम क्या है, फाइकोएरिथ्रिन जी बेटे, फाइकोएरिथ्रिन जी, फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन जो है वो बेटे आपको पता है रेड के लिए होता है, तो ये आपके पास रेड पिगमेंट्स हैं, और इसीलिए ये रेड एल्गी में पाए जाते हैं। अभी आप ग्रुप हम आगे देखेंगे तो ये रेड पिगमेंट्स जो है वो होते हैं। तो ये बेटे सारे के सारे पिगमेंट्स आपके एल्गी ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं जी। कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड ये ऑल एल्गी में है। कैरोटीनॉइड येलो और ऑरेंज होते हैं। इसके अलावा जो सम ऑफ द एल्गी में पाए जा रहे हैं वो ज़ैंथोफिल्स हैं जो येलो होते हैं, और जो फाइकोएरिथ्रिन है वो क्या होते हैं, रेड होते हैं जी। तो क्लोरोफिल ए जो है ये ग्रीन है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये ग्रीन पिगमेंट्स हैं जी। तो ये ग्रीन पिगमेंट आपके पास होता है, ये पिगमेंट्स बेटे पाए। अब ये जो पिगमेंट्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज पिगमेंट्स हम इस एल्गी को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एल्गी की जो क्लासिफिकेशन है जी बेटे, एल्गी की जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड कर रही है अपॉन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बेस्ड अपॉन पिगमेंट्स। तो इन पिगमेंट्स की बुनियाद के ऊपर ही हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी जो है वो बनानी है। तो एल्गी की जो क्लासिफिकेशन अभी आगे मेजर ग्रुप्स हैं कि वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो इसके जो मेजर ग्रुप्स हैं सारे के सारे बेटे वो हमने पिगमेंट्स की बुनियाद के ऊपर हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है। ओके, अब बात हम करते हैं कि लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल जो है वो एल्गी का वो बड़ा डिफरेंट है, वेरी करता है, और उसकी जो वेरिएशन है लाइफ साइकिल की उसको हम देखते हैं कि वो किस तरह होगा। तो इसमें वैरायटी ऑफ लाइफ साइकिल जो है वो पाया जाता है बेटे जी। इसमें पहला मैं पॉइंट आपको बताऊं तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन देयर लाइफ साइकिल। तो इनके लाइफ साइकिल में बहुत सारी वेरिएशंस हैं। एक चीज़ जो तमाम एल्गी में पाई जाएगी बेटे, जो ऑल ऑफ द एल्गी में ये चीज़ पाई जाएगी उसको आप नाम देंगे दैट इज़ द फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स। यानी इनके लाइफ स्टेज के अंदर, इनके लाइफ के अंदर एक मर्तबा क्या बनेगा, कोई फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स ज़रूर बनेंगे। यानी जो ऑल जी इसमें मैं लिख रहा हूँ दे फॉर्म फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स जी बेटे। तो दुनिया के जो तमाम एल्गी हैं वो फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स जो है वो बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो एल्गी है ये क्या करेगी, ये मोटाइल सेल्स जो हैं वो ज़रूर लाइफ साइकिल के अंदर डेवलप करेगी बेटा, सिर्फ एक एल्गी के अलावा। जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज़ एक्सेप्ट जी बेटे, एक्सेप्ट रेड एल्गी। रेड एल्गी जो है वो ऐसा नहीं कर पाती है, वो लाइफ साइकिल के अंदर एक मरतबा, कम अज़ कम एक मरतबा फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स नहीं बना पाती है।
इसके अलावा जितनी भी तरह की एल्गी है वो हमारे पास क्या करती है बेटे, फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स बनाती है। जी क्या बनाती है बेटे, फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स। तो ये इनका लाइफ साइकिल है। जी लाइफ साइकिल को दोबारा देखते हैं बेटे। इनके लाइफ साइकिल में अ लॉट ऑफ वेरिएशंस हैं, बहुत सारी वेरिएशंस इनमें पाई जा रही हैं। इनके जितने भी एल्गी के ग्रुप्स हैं उनकी लाइफ के अंदर एक मरतबा, कम अज़ कम एक मरतबा फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल बनता है। फ्लैजिलेटेड से मुराद क्या है कि उनमें फ्लैजिला होंगे, और मोटाइल सेल से मुराद उस फ्लैजिला से ये मूव करेंगे तो उसका नाम फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स हो जाएगा। लेकिन रेड एल्गी ऐसा नहीं कर पाती। तो ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि रेड एल्गी जो है, यानी ऐसी कौन सी एल्गी है जो फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल प्रोड्यूस नहीं करती। तो रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, यूग्लिना या जिसको यूग्लिनॉइड्स कहते हैं, तो वो आप किस पे बेटे टिक लगाएंगे, रेड एल्गी पे टिक लगाएंगे। जी इसी तरह अगर हम बात करें इनके हैबिटेट की कि एल्गी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता है कि एल्गी जो है बेटे वो वेट इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। दे आर मोस्टली लोकेटेड इन दी वेट इन्वायरमेंट्स। और इनको वेट इन्वायरमेंट में अगर डैम प्लेसेस हो जाएं, यानी जहाँ पे जो है वो नमी वाले जो इलाके हैं वो अगर आ जाएं, तो वहाँ पे इनकी ग्रोथ क्या होती है, दे शो मोर ग्रोथ। तो इनकी ग्रोथ अगर ज़्यादा आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो बेटे वो डैम प्लेसेस जो हैं, यानी जो नमी वाले इलाके हैं, जो पानी वाले इलाके हैं, वहाँ पर इनकी जो ग्रोथ है वो क्या होती है जी, ज़्यादा होती है। तो ये बेटे इनका हैबिटेट है कि वेट इन्वायरमेंट में और डैम प्लेसेस में ये ज़्यादा हैप्पीली ग्रो करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इस, जी बेटे पहले मैं आपको बता दूं, जी एल्गी में आपने अभी क्या डिस्कस किया है, उसके फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया है, सेक्स ऑर्गन को डिस्कस किया, ये सारे उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जी एक बार ज़रा मुझे दोबारा बताएं। नंबर 1 फोटोसिंथेसिस है, नंबर 2 उसके सेक्स ऑर्गन्स हैं, नंबर 3 ग्रोथ फॉर्म्स हैं, नंबर 4 फिलामेंटस, नंबर 4 उसके थैलस है, नंबर 5 बेटा उनके पिगमेंट्स हैं, और नंबर 6 आपने उनका लाइफ साइकिल, और नंबर 7 आपने उसका हैबिटेट पढ़ा है। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं, ये सारे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एल्गी के, ये हमने यहाँ पे सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब जो एल्गी के ग्रुप्स हैं बेटे वो हम डिस्कस करेंगे, और उनके मैं आप जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने जो ग्रुप पढ़ने हैं वो 4 हैं बेटे। उसमें पहला ग्रुप हमारे पास है, दैट इज़ द यूग्लिनॉइड्स। मैंने अभी इंट्रोडक्शन के लिए आपको ये उन ग्रुप्स के नेम्स भी बता दिए हैं और उनकी एग्जाम्पल भी मैं बताया, ताकि आप उनसे फेमिलियर हो जाए। और फिर नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स इन्हीं पर मुश्तमिल होंगे। यूग्लिनॉइड्स, इसके एग्जाम्पल बेटे कौन है, यूग्लिना। इस तरह हमारे पास नंबर 2 जो है दैट इज़ दी ब्राउन एल्गी है। जी बेटे नंबर 2 दैट इज़ ब्राउन एल्गी, और उसके एग्जाम्पल में फ्यूकस और इसके अलावा मैक्रोसिस्टिस, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जी, फ्यूकस एंड मैक्रोसिस्टिस। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास बेटे रेड एल्गी है, जिसका भी मैंने ऊपर जिक्र किया था, दैट इज़ दी रेड एल्गी। इसके एग्जाम्पल में आपके पास कॉन्ड्रस है और पॉलीसिफोनिया है। जी बेटे कॉन्ड्रस एंड पॉलीसिफोनिया। और नंबर लास्ट जो हमने डिस्कस करना है जी, लास्ट ग्रुप ऑफ एल्गी दैट इज़ द ग्रीन एल्गी। और ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरेला, अल्वा, असेटाब्यूलेरिया, स्पायरोजायरा। जी बेटे क्लोरेला, अल्वा, असेटाब्यूलेरिया एंड स्पायरोजायरा। ये आपके पास 4 जो एग्जांपल्स हैं वो ग्रीन एल्गी की हैं। 2 एग्जांपल आपके पास रेड एल्गी की हैं, कॉन्ड्रस एंड पॉलीसिफोनिया। 2 एग्जांपल्स आपके पास ब्राउन एल्गी की हैं, फ्यूकस एंड मैक्रोसिस्टिस। और 1 एग्जांपल आपके पास यूग्लिनॉइड्स की है, दैट इज़ द यूग्लिना। तो इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो इन्हीं ग्रुप्स पर मुश्तमिल होंगे। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।